ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए अपनी इच्छा से देह धारण करने वाले और माया गुण व इंद्रियों से परे भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार लिया है। बालक के रोने की बहुत प्यारी वाणी सुनकर सब रानियां वहां आईं। प्रसन्न होकर दासियां जहां तहां दौड़ी गईं। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। पुत्र का जन्म कानों से सुनकर महाराज दशरथ मानो परमानंद में समा गए हों। मन में अधिक प्रेम के कारण शरीर भी रोमांचित हो गया। बुद्धि को धीरज देकर राजा उठना चाहते हैं। जिसका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। राजा का मन परम आनंद से भर गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजे बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी को बुलावा गया। वे ब्राह्मणों के सहित राजा के द्वार पर आए। उन्होंने अनुपम बालकों को देखा जो रूप की राशि हैं और जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। तब नंदी मुख श्राद्ध करके राजा ने सब जात के कर्म संस्कार आदि किए और सोना, गौ, वस्त्र और मणियां आदि को ब्राह्मणों को दान दिया। नगर ध्वजा, पताका, बंदरवार आदि से सजाया गया। वह सजावट कहते नहीं बनती। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सब लोई स्त्रियां ब्रह्मानंद में मग्न हो गईं। झुंड की झुंड स्त्रियां मिलकर साधारण श्रृंगार किए ही उठ दौड़ी। सोने के थाल और कलश मंगल वस्तुओं से भरकर स्त्रियां राजद्वार के भीतर गईं। आरती करके नौछावर करती और बारंबार शिष्यों के चरणों में गिरती थीं। मागध, सूत, बंदी आदि गायक रघुनाथ जी के गुणगान करने लगे। सबने सर्वस्व दान दिया। जिसने वह दान पाया उसने भी नहीं रखा। कस्तूरी, चंदन और केसर से नगर को ऐसा सींचा कि सब गलियों के बीच कीच हो गई। घर घर में आनंद बधाई बजने लगी, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां सब बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। केकई और